तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी ये 4th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है, तो उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी थी। देखो भाई, पहले 3 किलोमीटर गई वो 10 की चाल से, फिर अगले 3 20 की चाल से, फिर अगले 3 30 की चाल से और फिर अगले 3 60 की चाल से। तो पूछा है कि भाई उसकी औसत गति कितनी थी। तो देखो, जब भी आपसे औसत गति पूछ रहा है और हर बार जब वो अलग अलग चालों से समान दूरी तय कर रहा है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है। सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर वो समान दूरी तय कर रहा है तो आपका औसत चाल का उत्तर नहीं बदलेगा। अगर इस 3 की जगह, अगर 3 किलोमीटर लंबे खंड की जगह अगर मान लो 100 किलोमीटर लंबे खंड 120 या फिर 15 या 60 या 1 लाख कुछ भी होता, तो आपका उत्तर नहीं बदलेगा, औसत चाल आपकी वही आएगी। तो अब देखो, कुछ चाल उसने करी है 10 की स्पीड से, कुछ दूरी तय की है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कुछ की है 20 की चाल से, कुछ 30 की चाल से और कुछ 60 की चाल से। सवाल आपको ये कह रहा है कि जो हर बार जो कुछ दूरी है ये 3 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपको तो सिर्फ आंसर निकालना है। तो आप इस 3 की जगह आप कोई भी ऐसी एक संख्या मान सकते हो जिससे कि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। यानी जो इंसान 10 की चाल से चल रहा है, 20 की चाल से, 30 की चाल से और 60 की चाल से, तो मैं दूरी कोई ऐसी मानूं जो 10 20 30 और 60 इन चारों के पहाड़े में आए। तो मैं मान लेता हूं कि जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की थी, ठीक है, क्योंकि 10 20 30 और 60 इन तीनों के पहाड़े में 60 आता है, इन चारों के पहाड़े में। तो 60 किलोमीटर की दूरी 10 की चाल से भाई कितना समय लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। फिर 60 किलोमीटर की दूरी तय की 20 की चाल से, कितने घंटे, 3। फिर 60 किलोमीटर गया 30 की चाल से, कितने घंटे लगे, 2। और फिर 60 की चाल से ही 60 किलोमीटर गया तो 1 घंटा और लगा। तो देखो भाई, कुल समय कितना लग गया, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 घंटे लग गए, ठीक है, 12 घंटे लगे। और कुल दूरी कितनी तय की भाई, 4 बार 60 किलोमीटर गया वो, तो कुल दूरी कितनी हो गई भाई। मैं कहूंगा, देखो मुझे स्पीड निकालनी है ना, मैं कहूंगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी भाई, 4 बार गया 60 किलोमीटर, तो मैं कहूंगा 4 गुणा में 60 बटा में कुल समय। कुल समय कितना आ गया, 6 3 2 और 1 12 घंटे लगे। तो भाई कितना आ गया, 12 काटेगा 60 को 5 पे, तो 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन सी भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी अगर आप 10 20 30 और 60 की चाल से समान दूरी तय करो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही। देखो भी वैसा ही क्वेश्चन, जब आपको औसत गति निकालनी हो तो आप बस ये देखो, पहले वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 10 मिनट और फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है 5 मिनट। तो इस 10 और 5 को आप बदल सकते हो, आप अपने मन से कुछ बना सकते हो, लेकिन आपको अनुपात यही रखना होगा। 10 मिनट और 5 मिनट का अनुपात कितना होता है भाई, 2:1। तो मैं ये मान लूं कि भाई पहले वो 2 घंटे चला था और बाद में 1 घंटे चला था, उत्तर आपका नहीं बदलेगा आपका, लेकिन चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो 10 मिनट की जगह मैं मान लूं 2 घंटे, तो 5 मिनट की जगह कितना हो जाएगा भाई, 1 घंटे। तो मैं मान लूं भाई 2 घंटे वो चला 35 की चाल से, कितनी दूरी जाएगा भाई, 70 किलोमीटर। फिर वो 1 घंटे चला 20 की चाल से, कितनी दूरी जाएगा भाई, 20 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई भाई, 90 किलोमीटर। और कुल टाइम कितना ले लिया उसने, 2 घंटे पहले लिए और 1 घंटा अब लिया, 2 रे कितने हो गए, 3 घंटे। तो मैं कहूंगा औसत चाल कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 90 किलोमीटर और कुल समय 2 और 1 कितना हो गया, 3 घंटे। तो मेरा उत्तर आ जाएगा 90/3 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस के आप अंदर आप अपने मन से थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो जब भी आपसे औसत पूछी जाए। भाई जैसे आपको एवरेज स्पीड पूछी गई है इसके अंदर, तो 10 मिनट और 5 मिनट आपको चीजें थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन बढ़ा देती, तो 10 मिनट को 2 घंटा कर दिया तो 5 मिनट को 1 घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 और 5 2:1 में होते हैं। तो 2:1 में मैंने 2 घंटा और 1 घंटा मान के इसको सॉल्व कर दिया। चलो भाई नेक्स्ट। कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है,
तो उसकी औसत गति कितनी होगी। तो आप इसको 100 मान के सोल्व कर लो। मान लो भाई कुल दूरी 100 किलोमीटर थी। अब 100 का 50% कितना हो गया भाई, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की दूरी उसने तय की 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर 40% दूरी, 100 का 40% कितना हो गया भाई, 40 किलोमीटर। ये उसने तय की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर शेष दूरी कितनी बच गई भाई, 10 किलोमीटर। ये इसने तय की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखो भाई समय कितना लगा, 50 किलोमीटर गया 50 की चाल से 1 घंटा लगेगा, 40 किलोमीटर गया 40 की चाल से 1 घंटा लगेगा, और फिर 10 किलोमीटर गया 20 की चाल से, भाई आधा घंटा यहाँ लगेगा। तो कुल 2.5 घंटे लग गए। तो उसने औसत पूछी आपसे, औसत गति कितनी होगी। आप 100 किलोमीटर गए 2.5 घंटे में, तो किस साल से भाई, 100 बटा में 2.5 कितना भाई, 40। ठीक है, 40 का 2.5 गुना होता है 100। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी थी। तो देखो एक तो तरीका ही, आप चारों ऑप्शंस उठा के फटाफट देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर। दूसरा आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो भाई कुछ दूरी उसने तय की है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, कुछ तय की है 9 किलोमीटर प्रति घंटे से, और कुल मिला के उसकी औसत कितनी हो गई, वो भाई 61 किलोमीटर गया 9 घंटे में। तो औसत चाल कितनी हो गई, मैं कहूंगा 61 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूं भाई, प्रति घंटे की बात हो रही है तो मैं ये निकाल सकता हूं भाई कितने उनके घंटों का क्या अनुपात था। भाई पहली दूरी जो तय की वो समय के घंटे, और दूसरी दूरी जो तय की वो समय के घंटे जो है, उन घंटों का कितना अनुपात था निकाल सकता हूँ। भाई देखो 61 बटा 9 और 9 का अंतर कितना, देखो 9 ने मैं 81, 81 में से 61 गए 20, 20 बटा 9 आएगा, लेकिन बटा मत लिखो क्योंकि दोनों तरफ आएगा, बटा में 9 कटेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20। यहाँ पे देखो भाई 61 बटा 9 और 4 का अंतर कितना, 9 चौके 36, भाई 36 और 61 का अंतर कितना हो गया 25, तो 25 बटा 9, 9 लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से भी 9 काट दिया था तो आ गया 25। तो मैं कह दूंगा 4:5। यानी भाई अगर 4 की चाल से वो 4 घंटे चला है तो 9 की चाल से वो 5 घंटे चला है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, पैदल तय की गई दूरी कितनी थी। तो देखो पैदल वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला और 4 घंटे तक। देखो टोटल घंटे कितने हैं 9, और यहाँ पे भी कितने बन रहे हैं 4 और 5 9, यानी कि 4 घंटे और ये 5 घंटे ही थे। ठीक है, अगर ये टोटल 9 की जगह मान लो 18 होता तो मैं यहाँ 4 का दुगना कर देता और यहाँ 5 का दुगना कर देता। तो 4 की चाल से 4 किलोमीटर वो पैदल चला, तो मैं कहूंगा 16 किलोमीटर पैदल चला है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगर वो साइकिल की पूछता, दूसरी क्या थी, हाँ साइकिल ही थी, तो 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे तक वो चला, तो मैं कहूंगा 9 की चाल से 5 घंटे यानी 45 उत्तर हो जाता साइकिल का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 किलोमीटर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखो भाई ये 40 किलोमीटर पहले और ये 40 किलोमीटर अगले, कुल मिला के 80 किलोमीटर हो गए। कहा भाई जो पहले 40 किलोमीटर है, दूरी की बात हो रही है। ठीक है, अब ये हो गई चाल। तो जो पहले 40 किलोमीटर है वो चले हैं उसने 20 की चाल से, अगले अपने को पता नहीं, लेकिन ओवरऑल जो चाल बनी है वो बनी है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 80 किलोमीटर गए हो टोटल, और किस चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मैं कहूंगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो भाई अगर मैं समय की बात करूं तो भाई कितना समय लगा टोटल, 80 किलोमीटर जाना 30 की चाल से, तो मैं कहूंगा 8/3 घंटे लग गए कुल। अब देखो पहले जो 40 किलोमीटर की दूरी है वो 20 की चाल से चली, तो कितने समय लगा, 2 घंटे। भाई पहले 40 में 2 घंटे लग गए, अगले 40 में और कितने घंटे लगे, कि कुल जो 80 किलोमीटर हुए उसमें घंटे लग गए 8/3। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा भाई, मैं कहूंगा 8/3 माइनस 2, यानी कि कितना, 2/3 घंटे यहाँ लगे। तो यानी कि ये जो 40 किलोमीटर की दूरी तय की दूसरी वाली, उसमें 2/3 घंटे लगे। तो भाई किस औसत से तय की है ये, उसके मतलब चाल क्या रही होगी ये 40 किलोमीटर तय करने में। मैं कहूंगा भाई दूरी बटा समय चाल मिल जाएगा, यानी 40 बटा में 2/3, 2/3 तो 3 ऊपर चला गया, ये मिल जाएगा आपको 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, तो 40 की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना ही 2/3 घंटे लेगी, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट।
3.2 घंटों में 216 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए। देखो भाई, आपको दूरी दे दी 216 किलोमीटर और समय दे दिया 3.2 घंटे, तो आप चाल निकाल सकते हो। मैं चाल कहूंगा कितनी भी, दूरी बटा समय, 216 किलोमीटर 3.2 घंटे में, तो मैं कहूंगा 216 बटा में 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं 5 बटा 18 से गुणा करूंगा, तो 5 बटा 18 अभी मुझे मिल गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ से आप आंसर निकाल लो भाई। देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये मिल जाएगा आपको 60 बटा 3.2 यानी कि 600 बटा 32। ठीक है, 8 से काट लो भाई, कितना, 75 बटा 4, 75 बटा 4 होता है आपका 19, 18.75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन डी 18.75 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। पहले मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है, अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में पहले मिनट से 125 मीटर अधिक यात्रा करती है, तो इन 5 मिनटों में रेलगाड़ी की औसत गति प्रति घंटा क्या होगी। देखो भाई, पहले मिनट वो चली 500 मीटर, दूसरे मिनट वो पहले वाले से 125 मीटर ज्यादा चली, तो मैं कहूंगा भाई 625 चली दूसरे में। तीसरे में फिर से 125 ज्यादा चली भाई, 625 में 125 जोड़ा कितना भाई 750। फिर ऐसे ही कुछ चौथे में आएगा और फिर ऐसे ही कुछ 5वें में आएगा। ठीक है भाई, देख लो, 875 हो रही है 1000। देखो, तो आपको पता है जब भी कुछ संख्याएं लगातार हो, लगातार या फिर उनके अंदर जो अंतर है वो बराबर हो, जैसे इनमें हर संख्या में अंतर 125 का है, तो मैं कहूंगा भाई इनकी औसत हमेशा क्या होती है भाई, बीच वाली संख्या होती है। तो मैं कहूंगा भाई ये जो 5 संख्याएं हैं, तो इन 5 संख्याओं का बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या। ठीक है, तो ये 2 मुझे देखने की जरूरत भी नहीं थी, मैं सिर्फ देखता तीसरी संख्या कौन सी आएगी। पहले मिनट वो गया 500 मीटर, दूसरे मिनट गई 625 और तीसरे मिनट गई 750, तो मैं कहूंगा जो तीसरे मिनट जो गई होगी वो ही उन सब की औसत होगी। तो मैं कहूंगा 1 मिनट में 750 मीटर जा रही है, ये इसकी औसत चाल हो गई। तो उसने आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा होगा, तो देखो 750 मीटर गई 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो मैंने बटा में 60 कर दिया, ये मुझे मिल गया मीटर पर सेकंड में। लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो मैं इसको 18 बटा 5 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, गुणा कर दिया 18 बटा 5 से, तो मुझे उत्तर मिल गया किलोमीटर प्रति घंटे में। चलो इसको ऐसे काट लो, 5 इसको काट देगा भाई 150 पे, 0 से 0 गया, 6 काटेगा इसको 3 पे, सो 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर। भाई ऑप्शन बी 45 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से निरंतर चलती है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है। किंतु यदि औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। ठीक है, आपको इसको उस फॉर्मूले से कर सकते हो, दोनों चालों का गुणनफल बटे में दोनों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो भाई जो दूरी है वो आपको क्या मिल जाएगी, पहली चाल कितनी भाई 42, दूसरी चाल कितनी भाई 40, अंतर कितना हो गया भाई 2 का। अब समय में कितना अंतर, पहले तो पहुंच रही थी टाइम पे और अब 15 मिनट लेट पहुंच रही है, तो 15 मिनट घंटे में करूंगा तो बटा में 60 घंटे हो गए। ठीक है, 15 बटा 60, तो ऐसे आपको दूरी मिल जाएगी। इसको सोल्व कर लो, 15 चौके 60, 4 काटेगा इसको 10 पे, ये इसको काट देगा 21 पे, तो भाई 210 किलोमीटर। मैं कह दूंगा ऑप्शन ए भाई 210 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन चारों यात्राओं में उस व्यक्ति की औसतन गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। देखो भाई, पहली उसकी गति थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ दूरी उसने तय की इस साल से, फिर उतनी ही दूरी उसने इसकी आधी चाल से यानी कि 30 की चाल से तय की, फिर इतनी ही दूरी उसने इसकी आधी चाल यानी 15 की चाल से तय की, और फिर अगली इसकी आधी 7.5 की चाल से तय की। तो आप 60, 30, 15 और 7.5 ये जो चालें हैं, तो आप ऐसी कोई दूरी मानो जो इन सब के पहाड़े में आए, तो वो हो गई 60 किलोमीटर। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर जाना 60 की चाल से कितना घंटे लगेंगे 1 घंटे, 60 किलोमीटर जाना 30 की चाल से 2 घंटे यहाँ लगेंगे, 4 घंटे यहाँ लगेंगे और 8 घंटे यहाँ लगेंगे।
तो देखो टोटल घंटे कितने लगे, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 घंटे लग गए। टोटल लगे 15 घंटे और टोटल दूरी कितनी तय की, 4 बार 60 किलोमीटर गया। तो मैं कहूँगा टोटल दूरी हो गई 4 बार 60 किलोमीटर और बटे में टोटल समय कितना हो गया 15 घंटे। तो ये मुझे मिल जाएगी औसत चाल। 15 काटेगा इसको 4 पे, 15 चौके 60, तो 4 चौके 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए भाई इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक कार एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उतनी ही दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता। तो कार की वास्तविक गति क्या थी। देखो एक तो आप चारों ऑप्शन से फटाफट पुट करके चेक कर सकते हो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर बेस्ट तरीका है इसका। अदरवाइज आप एक वही जो फॉर्मूला है भाई S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T1 माइनस T2, आप उस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो। भाई दूरी बराबर होगी दोनों चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो देखो भाई आपको दूरी दे रखी है कितनी है 480 किलोमीटर, तो दूरी आपको दे रखी है। मैंने मान लिया भाई पहले चाल थी इसकी x, तो भाई पहली चाल हो गई x, अब उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो अब कितनी हो गई भाई x प्लस 20, तो x गुणा में x प्लस 20 बटे में इनका अंतर कितना हो गया 20। अब भाई कितने समय का अंतर आया भाई 2 घंटे का अंतर आया, तो मैंने गुणा कर दिया 2 से। ठीक है, 2 इसको काट देगा 10 पे, तो ऐसे मुझे मिल जाएगा x गुणा में x प्लस 20 बराबर कितना भाई 4800। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे उससे बढ़िया फटाफट हिट एंड ट्रायल मारो या ऑप्शंस देख लो। यहाँ से साफ पता चल रहा है 60 और 80 होना चाहिए। x अगर 60 है तो x प्लस 20 80 हो जाएगा और 60 गुणा 80 मिलता है 4800, तो मैं कह दूंगा x का मान होगा 60। भाई ऑप्शन सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। किसी दूरी को तय करने के लिए a और b की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में a को b से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए a को जितना समय लगा वह निम्न है। देखो भाई a और b की चालों का अनुपात आपको दे दिया, स्पीड का रेशियो कितना भाई 3:4। तो भाई जो समय का अनुपात है वो इसका उल्टा होगा, मैं कहूंगा 4:3 होगा। जब दूरी फिक्स हो तो चालों का अनुपात तो उल्टा होता है समय के अनुपात से। तो देखो भाई a को अगर 4 समय लग रहा है तो b को 3 समय लग रहा है, a को कितना ज्यादा 1 ज्यादा, लेकिन सवाल क्या कह रहा है a को b से 30 मिनट अधिक लगते हैं। इस 1 की जगह आपको दे रखा है 30 मिनट, तो मैं इस 4 की जगह कह दूंगा भाई देखो 30 गुना है चीजें, 4 की जगह कह दूंगा 120 मिनट, यानी a को 120 मिनट लगते हैं। उसने पूछा क्या है a को जितना समय लगा वह कौन सा है 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे। भाई ऑप्शन सी 2 घंटे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। किसी वाहन द्वारा कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है। यदि इससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा उससे दुगने समय में तय की जाती है तो इन दोनों वाहनों के चालों का अनुपात क्या होगा। देखो भाई इसको तो वर्बली भी कर सकते हो। भाई ये कोई वाहन है वो किसी दूरी को तय कर रहा है, अब एक दूसरा वाहन आ गया वो क्या कर रहा है इसकी आधी दूरी तय कर रहा है और इससे दुगने समय में। तो एक बार देखो अगर उतने ही समय में ये आधी दूरी तय कर रहा होता तो मैं कहता इसकी जो चाल है वो इससे आधी होती, लेकिन आधी दूरी तो तय कर रहा है और समय भी दुगना ले रहा है। तो जब अगर बराबर समय ले रहा होता इसके जितना ही तो मैं कहता भाई जब ये आधी दूरी तय कर रहा है तो इसकी चाल आधी होगी, लेकिन समय भी दुगना ले रहा है ये, तो यानी अभी इसकी चाल और भी आधी है, इससे 2 बार आधी करो, यानी इसकी अगर 1 है तो इसकी 1/4 हो गई, या मैं कहूंगा इसकी 4 है तो इसकी 1 हो गई। तो चालों का अनुपात पूछा है, मैं 4:1 कहूंगा भाई, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे कर लो। मैंने मान ली उसने पूछा क्या चालों का अनुपात, मैंने मान ली भाई दूरी और समय। मान लिया भाई एक कोई वाहन है ए, एक वाहन है बी। अब देखो वाहन ए कोई दूरी तय करता है किसी चाल से, अब इससे आधी दूरी तय की दूसरे वाहन ने और दुगना समय लिया, तो भाई आधी दूरी तो मैंने मान लिया भाई इसने अगर 2 दूरी तय की थी तो इसने 1 दूरी तय की थी। ठीक है, और समय इसने दुगना ले लिया ए से, ए अगर 1 समय ले रहा था तो ये 2 समय ले रहा है। ठीक है, बी ने ए से आधी दूरी तय की, ए ने 2 दूरी तय की तो बी ने 1, और बी ने ए से दुगना समय लिया, ए ने अगर 1 समय लिया था तो बी ने 2। तो भाई चाल क्या पूछा उसने चालों का अनुपात। ठीक है, तो भाई दूरी है और समय है तो चाल क्या होता है भाई दूरी बटा समय, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/1 2, और ये कितना भाई 1/2। सो 2:1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना मिल जाएगा भाई 4:1। ठीक है, तो 4:1 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट।
दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंबे को पार करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, इनकी लंबाई आपको दे दी, ये है 5:3 में, और इनके चालों का अनुपात दे दिया, ये दे दिया 6:5 में। देखो जो लंबाई है बेसिकली वो दूरी है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, किसी खंबे को कोई रेलगाड़ी जब पार करती है तो उसको पार करने में जो दूरी तय करनी होगी वो उस ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। यानी लंबाई को मैं यहाँ पे दूरी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। दूरी दे रखा है, चाल दे रखा है, और आपसे समय का अनुपात पूछा है। तो भाई समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। यहाँ पे दूरी 5 है, चाल 6 है, तो मैं कह दूंगा भाई 5/6। यहाँ पे भाई दूरी 3 है और चाल 5 है, तो मैं कह दूंगा भाई 3/5। तो भाई समय का अनुपात क्या मिल गया? 5/6 अनुपात 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 के गुणा 5 से, 6 के गुणा 3 से, तो ये बराबर हो गया 25:18। ठीक है भाई, ऑप्शन सी 25:18 इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या हुआ? भाई कुछ नहीं है, पहले दिन, ये दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन। कह रहा पहले और दूसरे दिन का अनुपात है 4:5। ठीक है, दूसरे दिन वो किसने कितनी चलाई भाई? 70 किलोमीटर चलाई। इस 5 की जगह 70 किलोमीटर दे रखा है, कितना गुना भाई? 14 गुना। तो मैं कह दूंगा 4 की जगह कितना हो जाएगा? 56 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है उसने तीसरे दिन 42 किलोमीटर चलाई। तीसरे दिन आपको बता दिया 42 किलोमीटर चलाई। सो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या है? तो मैं कह दूंगा भाई 42:56। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ 3:4। ठीक है, इसको 14 से काट दिया। सो ऑप्शन सी भाई 3:4 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा? भाई 1:4 होगा। भाई वही बात, जॉगर अगर आधी दूरी तय कर रहा है तो भाई उसकी चाल आधी हो गई, लेकिन समय भी दुगना ले रहा है तो उसकी चाल फिर से और आधी हो गई, 2 बार आधी हो गई। यानी मैं कहूंगा अगर साइकिल की चाल 4 तो जॉगर की 1। उसने आपसे पूछा जॉगर और साइकिल की चाल का अनुपात, तो मैं कहूंगा 1:4। ठीक है, देखो ये है साइकिल और ये है जागर। तो देखो भाई मैंने मान लिया इनकी जो दूरी का अनुपात है, उसने बोला कि भाई जो जॉगर ने आधी दूरी तय की, यानी साइकिल वाले ने 2 की तो जॉगर ने 1 की। और समय की बात कर लेते हैं, उसने बोला भाई दुगना समय लिया, यानी साइकिल 1 समय ले रहा है तो जॉगर 2 समय ले रहा है। तो भाई मैं कहूंगा इनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? भाई दूरी बटा समय 2/1 हो गया 2, दूरी बटा समय 1/2 हो गया 1/2। तो मैं कह दूंगा 4:1। कौन? साइकिल अनुपात जॉगर। लेकिन उसने आपसे पूछा जॉगर और साइकिल चालक, तो मैं कह दूंगा भाई मेरा आंसर हो जाएगा 1:4। 1:4 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जॉगर की चाल कम है, साइकिल की ज्यादा है। चलो भाई नेक्स्ट। 2 कारें V1 V2 की गति से 2 सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं। यदि किसी समय क्रॉसिंग से उनकी दूरी क्रमशः 40 और 50 मीटर हो तो वे नहीं टकराएंगे यदि उनकी गति इस प्रकार हो। देखो भाई कुछ क्रॉसिंग सिचुएशन है, रोड कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है। ये कार जा रही है ऐसे, ये आ रही है ऐसे। अब इनकी स्पीड दे दी V1 और V2। मैंने मान लिया इसकी स्पीड है V1 और इसकी स्पीड है V2, और किसी समय वो 40 और 50 मीटर दूर है क्रॉसिंग से, यानी ये दूर है 40 मीटर और ये वाली दूर है 50 मीटर। तो भाई उन्होंने पूछा कि भाई क्या कंडीशन हो कि दोनों नहीं टकराएं। नहीं टकराने के लिए इन दोनों को बराबर समय नहीं लेना यहाँ पर पहुंचने के लिए। अगर ये एक ही समय पे यहाँ पहुंच गई तो ये टकराएंगी, यानी इन्हें नहीं पहुंचना एक ही समय में। तो भाई देखो जब मुझे चाल और दूरी दोनों दे रखी है तो मैं समय निकाल सकता हूँ। तो देखो भाई इसको 40 मीटर जाना है V1 की चाल से, तो भाई कितना समय लगेगा इसको? मैं कहूंगा 40 बटा में V1, भाई दूरी बटा में चाल। इसको 50 मीटर जाना है V2 की चाल से, तो मैं कहूंगा कितना समय लगेगा? 50 बटा में V2 समय लगेगा। अब ये दोनों समय आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये बराबर हो गए आपस में समय तो टकराए जाएंगे ये। ठीक है, तो यानी मैं कहूंगा ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो मैं कह दूंगा भाई V1 रेशियो V2, V1 को ऊपर ले जाओ और 50 को यहाँ नीचे ले आओ। तो मैं कहूंगा V1/V2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके भाई? 40/50 के।
यानी कि 4/5 के। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। V1 और V2 का अनुपात नहीं होना चाहिए 40:50, यानी कि नहीं होना चाहिए 4:5। अगर ऐसा हुआ तो टकरा जाएंगी, नहीं हुआ तो बच जाएंगी। चलो भाई नेक्स्ट। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या है? देखो भाई, एक है ट्रक और एक है बस। ट्रक जा रहा है 550 मीटर 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, तो मैं कहूंगा 550/60 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मैं गुणा कर दूंगा 18/5। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 इसको काट देगा 11 पे, 6 काटेगा 3 पे, तो ये हो गया भाई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन? ट्रक। अब बस का बोला है कि भाई 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3/4 घंटे में, तो भाई दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, आप चाल निकाल सकते हो। मैं कहूंगा 33/3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 11 × 4 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रक की स्पीड आ गई 33, बस की आ गई 44, तो 33 और 44 का अनुपात कितना हो गया भाई? 3:4। ठीक है, तो भाई ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 3:4। चलो भाई नेक्स्ट। 3 कारों की गति 1:3:5 में है, तो इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो देखो भाई, गति का अनुपात जब आपको दे रखा है 1:3:5, किसका भैया? स्पीड का। ठीक है, तो मैं टाइम का रेशियो क्या कहूंगा भाई? जब समान दूरी तय करनी है तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, तो मैं कहूंगा भाई इनका अनुपात हो जाएगा, इनका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1/1, 3 का उल्टा 1/3, 5 का उल्टा 1/5। ठीक है, इसको ढंग से लिखने के लिए इन तीनों को 1, 3 और 5 के एलसीएम से गुणा कर दो, जो कि होता है 15। इन तीनों को 15 से गुणा कर दो, तो भाई पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 गुणा में 15, 15, 1/3 गुणा में 15 कितना भाई? 5, 1/5 गुणा में 15 कितना भाई? 3। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 15:5:3, जो कि ये रहा भाई ऑप्शन सी, 15:5:3 इज द राइट आंसर। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।